गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के सामने हीनयान के बारे में बताना था मुझे, तो ज़्यादा देर नहीं करूँगा और आगे चलता हूँ। हीनयान बिलीफ है ओरिजिनल टीचिंग। दिस इज द बिलीफ ऑफ ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध। इट डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप। निर्माण के लिए आत्म अनुशासन एवं तपस्या का प्रयत्न करता है। महायान क्या है? महायान है इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे। कुछ प्रतीक चिन्ह जैसे कि हाथी, कमल, सांड जन्म में यूज किए जाते थे। प्रतीक चिन्ह घर छोड़ने की घटना घोड़े पे की जाती थी, संबोधित करते थे। और ज्ञान के लिए पीपल का पेड़ और बौद्ध वृक्ष का इस्तेमाल किया करते थे। खैर, अगले पार्ट पे चलते हैं। तो प्रथम उपदेश चक्र जो है वो है धम्म चक्र प्रवर्तन और मृत्यु, स्तूप पद चिन्ह और महापरिनिर्वाण। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक भाषा कौन सी थी? पाली। तो पहली जो थी चीजें वो थी विनय पिटक, जिसको गोपाली ने लिखा था। इस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बताए गए। इस ग्रंथ को अनुशासन की किताब कहते हैं। इस ग्रंथ की रचना गोपाली ने की थी। सुत्त पिटक, इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के उपदेश का संग्रह है। इसे आनंद के द्वारा लिखा गया था। अभिधम्म पिटक, मागलीपुत्र तृष्य, इस ग्रंथ की बौद्ध धर्म के सारांश का वर्णन है, जिसका अर्थ है मोगलीपुत्र तृष्य के द्वारा इसे लिखा गया है। और चौथा है जातक ग्रंथ। इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन है, कहानी एवं कविता रूप में वर्णन है। कुल जातक ग्रंथ 547 है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व। यहाँ पे स्थान था सप्तपर्णी गुफा। जगह राजगीर राजगृह। शासक थे अजातशत्रु। अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक रखा हुआ है। द्वितीय संगीति 383 ईस्वी पूर्व। स्थान वैशाली में हुई थी। शासक थे कालाशोक काकवर्ण। अध्यक्ष थे सभागामी सबगामी। तृतीय संगीति कहाँ हुई थी? 251 ईस्वी पूर्व में। स्थान पाटलिपुत्र। शासक अशोक थे। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तृष्य थे। इसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई। चतुर्थ संगीति प्रथम सत्र। स्थान कुंडल वन कश्मीर पे हुई थी। राजा कनिष्क थे। अध्यक्ष वासुमित्र थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो भैया इतनी चीजें तो हैं इसमें, ठीक है। अब बात उसके बाद हर्यक वंश की, बिंबिसार की आती है। तो ऐसा करते हैं, अभी इसमें नहीं, इस वाले वीडियो में नहीं भेजेंगे, मैं अगले वीडियो पे आपको डालूंगा। तो ये हर्यक वंश हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा, उदायनी आएगा, तो ये सारी चीजें आएंगी। तो आप अभी इतना पढ़िए और उसके बाद चलिए मैं करता हूँ कि हर्यक वंश के बारे में बता देता हूँ। हर्यक वंश में कौन सबसे पहले आया था? बिंबिसार आया था 543 ईस्वी पूर्व से 492 बीसी पे, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक था। बचपन का नाम था श्रेणिक। राजधानी इनकी राजगीर थी। इन्होंने गौतम बुद्ध को संरक्षण दिया था। राजवैद जीवक थे। इनकी प्रथम पत्नी कौशला देवी राजा प्रसेनजित की बहन थी, जो कि कौशल के राजा थे। उनकी द्वितीय पत्नी चलना वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है। और इनकी जो तृतीय पत्नी थी क्षेमा, जो मार्गदर्शक मृद शासक की पुत्री थी। बिंबिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाया गया और अंत में उनकी हत्या कर दी। अब समझो, अजातशत्रु कौन थे? अजातशत्रु इनका लड़का। 492 से 460 बीसी तक उसने राज्य किया। 32 वर्ष। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व ने उसने ली थी। ये भारत के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इन्हें पितृहंता कहा जाता था। बचपन का नाम कुणिक था। अजातशत्रु ने 483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में कराई थी। सप्तवर्णी गुफा राजगृह महाकश्यप। काशी राजा प्रसेनजित और अजातशत्रु के बीच काफी वक्त से विवादित क्षेत्र में था। अंत में निर्णय अजातशत्रु के पक्ष में गया और उसने काशी को प्राप्त किया और राजा प्रसेनजित से अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया। अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लिच्छवी से संघर्ष किया, जिसमें उसने महाशिलाकंटक और रथ मूसलन का उपयोग किया था। ये दो तरह के हथियार थे। तीसरा उदायनी 460 से 444 बीसी 16 ईयर्स चला था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना रेलवे 2016 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। और यह जैन धर्म को मानते थे। वंश का आखिरी शासक कौन था? नागदशक था। किस वंश का? हर्यक वंश का, ठीक, जिसके शिशुनाग ने मारा था। जिससे किसने मारा था? शिशुनाग ने मारा था। तो ये भैया रहा आज का, और आप इसको ध्यान से पॉज करके बढ़िया पढ़िएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें एकदम बेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक माई वीडियोज़, कमेंट इट, and you have to subscribe it first. Thank you.